ठीक है विजय उपाध्याय जी, क्योंकि ये तो हर कोई जानता है कि अगर दिल्ली तक पहुंचना है तो यूपी से होकर ही गुजरना होगा, उसका रास्ता यूपी से ही जाता है और इसलिए यूपी को सबसे ज्यादा मजबूत करने की कोशिश है। किस तरीके से ये 14 सीटों के लिए चुनौतियां आप देख रहे हैं? देखिए, सिर्फ 14 सीटें नहीं, दांव पे तो पूरी 80 सीटें होंगी। 14 सीटें तो वो हैं जिसको बीजेपी ने फोकस किया है कि हमें इन्हें जीतना है, लेकिन जो सीटें जीत चुकी है, लगातार उन्होंने 2 बार जीता है, तो उन सीटों पे भी उतनी ही कठिन लड़ाई है। और अगर बीजेपी हारी हुई सीटों पे ज्यादा फोकस करेगी और जीती हुई सीटों पे कम फोकस करेगी तो पता लगा कि जीती हुई सीटों में से भी कहीं कम ना हो जाए। तो इसलिए पार्टी का ज्यादा फोकस मुझे लगता है उधर होगा, बाकी इधर भी इनको करना पड़ेगा क्योंकि विपक्ष सभी सीटों की बात कर रहा है। और जो 80 सीटें हैं ये केंद्र की 2024 में बनने वाली सरकार के बहुमत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी से बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली थी, 14 में 73 सीटें मिली थी, 2 अपना दल की थी। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 71 बीजेपी की थी, तो केंद्र में इनको बहुमत आ गया। फिर इन्होंने जब 64 सीटें जीती तो भी केंद्र में इनका बहुमत आ गया, 302 सीटें हो गई। अगर इस बार भी इनकी सीटें 60 प्लस उत्तर प्रदेश से होती हैं तो ये मानिए कि केंद्र में बहुमत की संख्या हो सकता है हो जाए, क्योंकि अन्य राज्यों में क्या स्थिति है वो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन विपक्ष मजबूती से लड़ना चाहता है, ये दिखा रहा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो। और अगर कोई अलायंस बनता है तो क्या 19 जैसा बनेगा और क्या उसका हश्र 19 जैसा होगा या इस बार कामयाबी मिलेगी? क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में 2 पार्टियां ऐसी हैं जिनके वोट बहुत कम हुए हैं, एक कांग्रेस, दूसरा बहुजन समाज पार्टी। अब इनके वोट जहां आज हैं, अगर इससे ज्यादा वोट इनके कितने ज्यादा आएंगे, कितना वैल्यू एडिशन होगा, कितनी मेहनत करेंगे कार्यकर्ता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत मुश्किल है बीजेपी के सामने। लेकिन सपा तो 37% वोट पे थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन बसपा और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाएं। ठीक है सिंह साहब, चुनौतियां अभी जिस तरीके से विजय जी ने भी जिक्र किया, ना सिर्फ हारी हुई सीटों को लेकर है बल्कि जो सीटें आप लोगों ने जीती थी उनको बरकरार कैसे रखना है, वहां पर जीत कैसे दर्ज करनी है, उस पर भी फोकस रखना चाहिए। देखिए अच्छी बात है, हम तो दिव्या जी आपसे कहे थे कि जो हमारा है हम उसको सर पे लगा के रखते हैं और जो हमारा नहीं हो उसको अपना बनाने का कार्य करते हैं। आज पसमानदा मुसलमानों के लिए अगर कोई फिक्र कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक अगर हम योजनाएं लेकर आ रहे हैं, खाद्यान्न दे रहे हैं, आज आवास दे रहे हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं, बुनियादी ढांचे में विकास कर रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं धरातल पर लेकर आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता को लग रहा है कि हमको राष्ट्रवाद और विकासवाद को अपनाना है, अपहरणवाद और अपराधवाद, जातिवाद को नहीं अपनाना है। मुझे लगता है इस नाते भारतीय जनता पार्टी जो है, जो सीटें पाई है उसको भी संरक्षित रखेगी और जहां सीटें हम नहीं पाए हैं वहां जा जाकर बताएंगे, आजमगढ़ और रामपुर की तरह उस किले को ढहाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां इस तरह से मतदान कराएंगे कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी को एक जीत मिल सके। देखिए केवल कहने से नहीं होता, जनता ये देखती है कि पहले की जो सरकारें थी वो किस तरह से कार्य करती थी और वर्तमान की सरकार है वो किस तरह से कार्य कर रही है। ये दोनों में अंतर देखती है जनता। अगर हम सिर्फ कहते और करते नहीं तो बिल्कुल जनता नहीं स्वीकारती। लेकिन 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से केंद्र में आए, लगातार देश की खुशहाली के लिए कार्य कर रहे हैं, प्रदेश की समृद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसी योजनाओं को लेकर आ रहे हैं जो गांव गरीब के कल्याण से जुड़ी है। जब हम ऐसी योजनाओं को लेकर आते हैं, इसके पहले भी सरकारें थी, क्यों नहीं इतने ज्यादा आवाज दिए गए जितना जो आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिया गया। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, जनता डिफरेंस देख चुकी है पहले की सरकारों में और आज की सरकार। नहीं, इसमें कहीं दो नहीं। इनकी पार्टी विद द डिफरेंस है, क्योंकि ये देश तोड़ने का काम करते हैं, धर्म को बांटने का काम करते हैं, जाति को बांटने का काम करते हैं और भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, चलती हुई वैध सरकार को गिराने का काम करते हैं, बेरोजगारी को बढ़ाने का काम करते हैं, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इनके कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए ये पार्टी विद द डिफरेंस है। और मैं आपको कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक संकल्प पत्र हमारे एस एन सिंह साहब की पार्टी लाई थी, शायद उनको भी ज्ञान होगा, और उसमें कहा यह गया था कि किसानों का बिजली का बिल माफ और उत्तर प्रदेश की जनता का बिजली का बिल हाफ। किया क्या? जनता पूछ रही है, बताना पड़ेगा। यहां कितने, इस देश में 23 ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनियां थी जो कि लाभ में चल रही थी और मोदी जी ने आरक्षण के से मुक्त कर दिया, प्राइवेट बना दिया।
अब आरक्षण वहां नहीं मिलेगा, ओबीसी के ये हितकारी बनते हैं, ये दलित के पोषित बनते हैं। आप ऐसे ही करेंगे क्या? जब सरकारी इंस्टीट्यूशन के अंदर आप सबको बेच देंगे तो आप सरकारी इंस्टीट्यूशन रही नहीं जाएगी तो आरक्षण तो खत्म, ना होगी खेत, ना होगी मेड़ की लड़ाई। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। और दूसरी बात, आपने कितना अच्छा किया, बनारस क्वेटो बन चुका है। देखिए ये जो इनकी कथनी और करनी में एकदम नहीं अंतर है। बुलेट ट्रेन की पटरी 1 फीट भी नहीं बिछ पाई है, इतना बढ़िया इन्होंने विकास किया। और इन्होंने जो वंदे मातरम ट्रेन चलाई है उसके परखच्चे उड़ जाते हैं जब थोड़ा सा तेज चलती है, वो भी जनता के सामने आया था। इन्होंने कितना अच्छा काम किया उत्तर प्रदेश में। 26,000 करोड़ की लागत से इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया जो पहले ही बरसात में धरती चाट गया, और 26,000 करोड़ हमारे टैक्सेशन का पैसा पानी में चला गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भी वही काम आप हाल कर रहे हैं, हो वो देखिए गया। हकीकत बता रहे हैं आपके कर कामों रहे हैं, की। अभी रोड पूरी हुई नहीं। और सच्चाई सुनते जाइए। अभी अश्विन सिंह साहब को तो कई बार आपने करने वाले लोग, हमारे मित्र हैं, गहरे 350 करोड़ रुपए नाच गाने में उड़ाने वाले लोग घोटाला और अपहरण अराजकतावाद करने वाले लोग, 365 दिन से 200 दिन कर्फ्यू लगाने वाले लोगों से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। दिव्या जी, कोई कार्रवाई नहीं 20 करोड़ रुपया महंगाई भत्ता बांटने जाते हैं और 15 करोड़ बांटने में लग जाता है। 36,000 करोड़ का दिव्या जी हिसाब ही नहीं लगा दी बस्ती के अंदर। इनके समय में 69,000 अधिकारों का भी चयन ये नहीं रहने देंगे किसी को। इनका पंचायती राज विभाग आपके सामने आ गया। और दिव्या जी सोचिए कि इन्होंने जो शौचालय की सोच बनाई वो क्या, कि सोच पे चर्चा। अब ये सोच के चर्चा का मॉडल बस्ती में ठीक है सुधीर विश्वास जी, सुधीर विश्वास जी, इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी कहाँ है? क्योंकि ये तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच नजर आ रही है। नहीं, ये देश की लड़ाई है और विपक्ष भारतीयता के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव बिल्कुल स्पष्ट है। 2014 के बाद जिस तरह से उन्होंने पूंजीपतियों को स्थापित किया है, जिस तरह से उन्होंने अपने मित्रों को फायदा पहुंचाया है, जिस रिकॉर्ड स्तर की बेरोजगारी है, जिस स्तर की अर्थव्यवस्था में गिरावट है, और जिस प्रकार का सरकार झूठ, छल और प्रपंच से सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट और मीडिया मैनिपुलेशन कर रही है, उससे परिस्थितियां बिल्कुल स्पष्ट है। तो जो भी क्षेत्रीय दल है, देखिए कांग्रेस ने भी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपनी स्वीकार्यता को स्पष्ट किया है और देशव्यापी समस्या है। सिवाय हिंदू मुस्लिम क्लैश के, सिवाय कम्युनल क्लैश के, सिवाय समाज में विघटन के, हमारे सोशल फैब्रिक को डैमेज करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। और ये बहुत सुस्पष्ट है। अच्छा खासा समय उत्तर प्रदेश में हो चुका है, अच्छा खासा समय देश में हो चुका है, लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज उन्होंने दी है, भाई 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल और 1 किलो चने पे हैं। अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने बहुत अच्छा डिफाइन किया, चाहे वंदे भारत को हो, चाहे ट्रेन के परखच्चे हो, चाहे बुलेट की ट्रेन हो। तो सरकार सिर्फ और सिर्फ छल और प्रपंच, झूठ के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ ठीक है, आखिर में कंक्लूडिंग कमेंट जल्दी से विजय जी आपसे 30 सेकंड्स में जल्दी से। दिव्या जी, देखिए सरकार बीजेपी और सरकार जो काम कर रही है वो जनता के सामने है। 2014 के बाद लगातार इन्होंने चुनाव जीते हैं और न सिर्फ जीते हैं बल्कि अपना जनाधार बढ़ाया है। इसलिए विपक्ष के सामने ज्यादा बड़ी चुनौती है। और जो आरोप विपक्ष आज लगा रहा है यही आरोप पिछले 8 साल से या 9 साल से लगा रहा है, लेकिन उसके इस आरोप के बावजूद बीजेपी कामयाब हो रही है। बिल्कुल, तो चाणक्य का मिशन यूपी है, लेकिन किस तरीके से विपक्षी टेंशन में आ गए हैं और एक तरीके से चुनौती विपक्ष के सामने भी बड़ी है, क्योंकि 2019 में भी हार का मुंह देखा, 2014 से लगातार हार हो रही है और ऐसे में कैसे पार पाएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ ही फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।